एक बार एक जंगल में एक तोता एक पेड़ पे बैठा होता है। तो जब वो पेड़ पे शांति से बैठा होता है तो उसके सामने से यमराज जी जा रहे होते हैं। जैसे ही यमराज जी तोते के सामने आते हैं, यमराज जी की नज़र तोते पे पड़ती है। अब वैसे ही यमराज जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ये देखते ना तोता बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यमराज जी तभी किसी को देख के मुस्कुराते हैं जब उसकी मौत नज़दीक आने वाली होती है। तो अब तोता बड़ी टेंशन में गरुड़ देव के पास उड़ते हुए जाता है और गरुड़ देव को सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद गरुड़ देव तोते को बोलते हैं तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, और उसे अपनी पीठ पर बिठाते हैं और 7 समंदर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए पार करते हैं। और 7 समंदर के पार एक गुफा होती है जिसमें वो उस तोते को लाके बिठा देते हैं और तोते से बोलते हैं मैं तुम्हें इतना दूर इसलिए लाके बिठाया ताकि यहाँ पर यमराज जी की दृष्टि तुम पे ना पड़े। अब मैं तुम्हारी शंका दूर करने के लिए जल्दी से यमराज जी के पास जाता हूँ और उनसे कारण पूछता हूँ कि वो तुम्हें देख के मुस्कुराए क्यों थे। इतना बोलते ही वो जल्दी से यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी से पूछते हैं कि आप उस जंगल में उस तोते को देख के मुस्कुराए क्यों थे। तो यमराज जी उन्हें बताते हैं कि जब मैंने उस तोते को देखा तब वो एक जंगल में एक पेड़ पे बैठा था, लेकिन जैसी मेरी दृष्टि तोते पे पड़ी तब मैंने देखा कि इस तोते की मौत अगले 10 मिनट में 7 समंदर पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी। मैं बस यही सोच के मुस्कुरा रहा था कि छोटा सा तोता 10 मिनट के अंदर 7 समंदर पार करके उस गुफा में जाएगा कैसे। तभी गरुड़ देव को एहसास होता है कि जिस गुफा में उन्होंने तोते को छोड़ा है उस गुफा में एक बिल्ली उस तोते का इंतजार कर रही होती है जो उस तोते को मार के खाने वाली है। इतना सोचते ही जैसे ही गरुड़ देव पीछे मुड़ के देखते हैं वैसे उन्हें दिखता है कि उस तोते की आत्मा उड़ते हुए गरुड़ देव के पास आ रही है। ये देखते ही गरुड़ देव पूरे शॉक्ड हो जाते हैं।